सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवा के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी टूनी। बबलू कौवा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचा करता था। एक दिन जब बबलू कौवा लकड़ी काटने जा रहा था तब टुनटुनी उसे रोकते हुए कहती है, जी सुनते हो, तुम ये लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ दो, दूसरा कोई काम कर लो। जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं, अगर किसी जानवर ने तुम पर कभी हमला कर दिया तो। तू बेकार में डर रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बचपन से ही जंगल में लकड़ियाँ काटता आ रहा हूँ, अब मुझे जाने दे। ठीक है जी, आप जाइए, पर सावधान रहिएगा। बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मीठी तोती मिलती है। बबलू भैया, जरा संभल कर लकड़ी काटने जंगल में जाना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक घायल शेर घूम रहा है। कई पक्षियों को उसने अपना शिकार बना लिया है। ठीक है मीठी बहन, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। शाम को बबलू लकड़ी बेचकर घर लौटता है। आप आ गए जी, चलिए मैं भोजन परोस देती हूँ। हाँ टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से भोजन मुझे दे दो। अरे मैं तो भूल ही गया, टूनी के लिए मैं नारियल की बर्फी लाया हूँ। बुलाओ उसे, मैं अपने हाथों से उसे दूंगा। टूनी बेटा, जल्दी इधर आ, देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या लाए हो पापा मेरे लिए? ये ले, तेरी मनपसंद नारियल बर्फी। बर्फी देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। खुशी खुशी वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन करवा चौथ था। बबलू कौवा जंगल में फिर से लकड़ियाँ काटने जाता है। अचानक उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई देती है। हे भगवान, लगता है इन झाड़ियों के पीछे वो शेर है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शेर मुझ पर हमला कर देगा। हड़बड़ाहट में लकड़ी का गट्ठर बबलू के बदन पे गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है। जब शाम तक वो घर नहीं लौटता तो टुनटुनी रोना शुरू कर देती है। हे भगवान, टूनी के बापू अभी तक घर नहीं आए। अगर शेर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया होगा तो हमारा क्या होगा? मैंने कई बार उन्हें मना किया, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं। हे करवा माँ, मेरे पति की रक्षा करना। टुनटुनी बहुत देर तक अपने पति का इंतजार करती है। जब वो नहीं आता तो उसे ढूंढने जंगल में जाती है। अचानक उसे बबलू के कराहने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं यहाँ लकड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ। अरे आप यहाँ हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। टुनटुनी तुरंत अपने घायल पति को लेकर अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल में बबलू कौवा का इलाज शुरू हो जाता है। हे करवा माँ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की है तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगी जब मेरे पति खुद मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत तोड़वाएंगे। रात भर टुनटुनी करवा माँ के सामने बैठकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। अगली सुबह बबलू कौवा को होश आता है। तब भूखी प्यासी टुनटुनी अपना व्रत बबलू के हाथों खोलती है। इस तरह टुनटुनी के करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। वो अपने पति को लेकर घर आती है। माँ, तुम आ गई, मैं अभी पापा के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं टूनी, तू यहाँ बैठ अपने पापा के पास और बातें कर। रास्ते भर तेरे बारे में तेरे पापा पूछ रहे थे, मैं जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंपक वन में टुनटुनी चिड़िया अपने भाई चिंटू कौवा और माँ झुमरी कौवी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता एक बहुत बड़े सेठ थे। उनके घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में सेठ की मौत हो जाती है। उस समय चिंटू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटे थे। झुमरी कौवी अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। एक दिन झुमरी कौवी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, कहाँ है? जाकर देख तो दरवाजे पे कौन है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? दीदी, मैं टूनी हूँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरे पीछे एक दुष्टबाज पड़ा हुआ है, मुझे अपने घर के अंदर छिपने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? दीदी, मैं आपको सब बताती हूँ, पहले मुझे घर के अंदर आने दीजिए।
टुनटुनी चिड़िया को उस चिड़िया की हालत देखकर दया आ जाती है। वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। अब बताओ क्या बात है। वो दीदी, मेरे पिताजी ने एक दुष्ट बाज से कर्ज लिया था, पर वो कर्ज चुका नहीं पाए और एक दिन कहीं चले गए। तब से ये बाज मुझसे कर्ज के बदले शादी करना चाहता है। आज वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, तभी मैं किसी तरह भाग आई। तभी वहाँ झुमरी कौवी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, आने दो उस दुष्टबाज को, मैं देख लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। जिस दिन मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं टूनी, मेरा घर बहुत बड़ा है, जब तक तुम चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो। अगले दिन टूनी चिड़िया सुबह सुबह उठकर घर का काम करने लगती है। अरे टूनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे घर मेहमान हो, तुम कैसे मेरे घर का काम कर सकती हो? आंटी जी, आपने मुझे अपने घर में आसरा दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूं। आज के बाद से इस घर का सारा काम मैं करूंगी। आप बस सोफे पर बैठकर मुझे हुक्म दीजिएगा। इस तरह टूनी चिड़िया आराम से टुनटुनी के घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वो पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। उन सबको क्या पता था कि टूनी एक लुटेरी चिड़िया है। एक दिन झुमरी कौवी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, देख रही है ना, ये चिड़िया हम लोगों से इतना घुल मिल गई है कि इसके यहाँ से जाने की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं सोच रही थी क्यों न टूनी को अपने घर की बहू बना लूं। आखिर एक न एक दिन तेरे भाई चिंटू की तो मुझे शादी करनी ही है। माँ, आपने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। अगर चिंटू टूनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। जल्दी ही चिंटू कौवा और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन झुमरी कौवी की पड़ोसन मीठी तोती उसके घर आती है। झुमरी, अरे ओ झुमरी, कब से दरवाजा पीट रही हूँ और तू है कि दरवाजा खोलती ही नहीं। चिंटू, ओ चिंटू, कब तक सोते रहोगे बेटा? अरे दोपहर होने को आई, इतना भी क्या सोना? मीठी तोती के बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता, तब वो पड़ोस की बुलबुल और लूसी कबूतरी को बुलाकर लाती है और किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं। अंदर पूरा परिवार बेसुध पड़ा था। मीठी तोती जल्दी जल्दी उन सबको होश में लाती है। होश में आते ही झुमरी कौवी अपने घर की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। चिंटू, हम बर्बाद हो गए, टूनी ने हमें लूट लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है माँ, उस चिड़िया ने हम सबसे झूठ बोला था। अब रोने से क्या होगा झुमरी? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चिंटू की शादी करने से पहले तू इस चिड़िया की जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। झुमरी कौवी रोती बिलखती अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। भवानीपुर के जंगल में चमेली कौवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहू का नाम टूनी और छोटी का नाम टुनटुनी था। एक दिन चमेली कौवी टुनटुनी के पास आकर कहती है, टुनटुनी बहू, आज से घर का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं भी तेरा हाथ बटा दिया करूँगी। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? टूनी भाभी तो घर का सारा काम करती थी। आपको तो पता है मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी, टूनी बहू माँ बनने वाली है। ये लो, काजू बादाम वाला दूध ले जाकर टूनी बहू को दे दो। टुनटुनी दूध का गिलास लेकर टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। ये लीजिए भाभी, काजू बादाम वाला दूध माँ जी ने आपके लिए भेजा है। टूनी दूध पी लेती है और ग्लास को टुनटुनी के हाथ में देते हुए कहती है, टुनटुनी, जरा मेरे कमरे की सफाई कर देना, बहुत गंदा हो गया है। बड़ी आई मुझसे कमरा साफ करवाने वाली, मैं इनकी नौकरानी हूँ, खुद तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी महारानी की तरह ऑर्डर दे रही हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, उस दिन क्या होगा जब माँ जी को ये पता चलेगा कि मैं सचमुच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है, जब तक ये नाटक चल रहा है मैं इसे चलने दूंगी। एक दिन टूनी का पति जुगनू कौवा उससे कहता है, टूनी,
चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ और तुम्हारा चेकअप कराता हूँ। नहीं जी, मैं डॉक्टर के यहाँ जाकर क्या करूँगी? सब कुछ तो अच्छा भला चल रहा है। बेकार में डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ दे देगी जो मुझे खाना पसंद नहीं। टूनी डर रही थी कि वो डॉक्टर के यहाँ जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन जुगनू कौवा टूनी की एक बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी जुगनू कौवा को एक फोन आता है। टूनी, मेरा एक जरूरी फोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर से चेकअप करा के आराम से घर चली जाना। इतना कहकर जुगनू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ जो जुगनू यहाँ से चला गया, वरना मेरी चोरी पकड़ी जाती। आज डॉक्टर उसे बता देती कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। फिर टूनी चिड़िया बिना अपना चेकअप कराए घर वापस लौट जाती है। तू आ गई बहू, आ यहाँ बैठ, मैं तुझे जूस पिलाती हूँ। अगले दिन टूनी की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। और बता टूनी बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। जैसा तुमने बताया था मैंने वैसा ही नाटक किया है। मेरी सास तो पोते की आस लगाए बैठी है, लेकिन उसे क्या पता कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। टूनी चिड़िया की ये बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। ये क्या टूनी भाभी, आपने सभी लोगों को अपनी झूठी गर्भवती होने की बात बताई। आपने सबको धोखा दिया है। मैं जाकर ये बात माँ जी को भी बताती हूँ। अच्छा, तो तू जाकर माँ जी को बताएगी? मैं इस काबिल तुझे छोड़ूंगी तब ना। अगर तूने माँ जी को कुछ बताया तो मैं तेरे पति को जान से मरवा दूंगी। भाभी, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। आपको जो करना हो कर लीजिएगा। आज तो मैं आपकी सच्चाई माँ जी को बताकर ही रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया चमेली कौवी के पास जाती है और टूनी चिड़िया की सारी सच्चाई उसे बता देती है। माँ जी, टूनी भाभी ने आपको आज तक धोखे में रखा। वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी बहू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मैंने अभी अभी ये सारी बातें अपने कानों से सुना है। टूनी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। तुम निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन आप तो पोते की रट लगा कर बैठी थी। ऐसे में मैं क्या करती? बहू, तूने एक बार मुझसे कहा होता। मैं तुम दोनों बहुओं को बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चमेली कौवी टूनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।